हम लोग डाइपोल के केस में स्पेस के किसी पॉइंट पर फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड किया फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को यूज करके आप फील्ड फाइंड किया, जिसमें ये डाइपोल था, स्पेस का कोई भी पॉइंट इन जनरल हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा। इस पॉइंट पर आपने फील्ड फाइंड करने के लिए क्या किया, इसमें आप पहले भी फाइंड किया जो आया आपको p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और फिर इस एक्सप्रेशन को यूज करके ई फाइंड किया, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर एक्सप्रेशन को, जिसमें इसको दो बार यूज किए, एक फॉर ई आर के लिए एंड एक फॉर ई थीटा के लिए। ई आर के लिए माइनस डी वी बाई डी आर एंड ई थीटा के लिए माइनस 1 बाई आर डी वी बाई डी थीटा, और फिर आपको एक्सप्रेशन आया फील्ड का। इस मेथड से आप फाइंड किया फील्ड को। एक और डायरेक्ट था, डायरेक्ट एक कंसेप्ट और था फील्ड फाइंड करने का, बहुत शॉर्टकट कंसेप्ट इसमें, वो ये कि सिंस E इक्वल टू माइनस ग्रेड V, दैट इज इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, ये डेल ऑपरेटर साइन है, डेल ऑपरेटर, डेल भी इसको क्या रीड करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ भी, ग्रेड भी, ये एक ऑपरेटर है डेल, निगेटिव ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन। और ये जो ग्रेड भी है, हम लोग एक इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ग्रेड भी आप जब वेक्टर कैलकुलस में 3-4 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें ग्रेड, डाइव, कर्ल ये सब स्टडी किया इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड चैप्टर में यही ग्रेड, डाइव, कर्ल को कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल में डिराइव किया। तो कोई स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता था, ये भी वो स्केलर फंक्शन है, वहाँ पर फाई से डिनोट करते थे v को हम लोग, अभी वही स्केलर फंक्शन में भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये था 1/1 डेल v बाई डेल आर आर कैप प्लस 1/r डेल v बाई डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस डेल v बाई डेल फाई इंटू फाई कैप, वेयर v is the function of r theta phi and it is called a spherical polar coordinate. अभी जो पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है वो मान लो उसमें फाई कोऑर्डिनेट नहीं है, प्लेन में है, सपोज करो ये पॉइंट प्लेन में है, तो ओनली आर थीटा कोऑर्डिनेट है, फाई नहीं है। तो इस पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये टर्म आपका हट जाएगा,
डेल वी बाय डेल फाई 0, क्योंकि v डज नॉट डिपेंड्स ऑन फाई। यहाँ पर v डिपेंड्स ऑन ओनली r थीटा, और v का एक्सप्रेशन यहाँ पता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। एक बार डेल वी बाय डेल आर यहाँ से फाइंड करेंगे, फिर एक बार डेल वी बाय डेल थीटा डायरेक्ट फाइंड करेंगे, फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाता है। तो एक मेथड तो हम लोग यहाँ पर जैसे भी डिस्क्राइब किया पीछे के क्लास में, वो था जो 12 लेवल में हम लोग करते हैं, लेकिन आप लोग को तो डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन यूज कर लेना चाहिए था, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड वी। और ग्रेड वी को जानते हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इतना होता है, इसको सॉल्व कर दो फिर वही रिजल्ट आएगा। तो ये एक मेथड है, यहाँ से भी आप इसको फाइंड करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। देखो डेल वी इक्वल टू 1/1 दैट इज 1 इंटू डेल वी बाई डेल आर, डेल बाई डेल आर और v की जगह p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू r कैप, प्लस एक टर्म और क्या था, डेल 1/r डेल बाई डेल थीटा इंटू v p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये -2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू r कैप, और यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू थीटा कैप, वही चीज़ आया। डेल भी बराबर फिर ई, चूँकि ई इक्वल टू माइनस डेल भी, तो इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब r कैप प्लस p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब थीटा कैप। तो ये भी एक मेथड था, आप लोग डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं फील्ड फाइंड करने के लिए, फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू डाइपोल। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक मेथड और करते हैं। ये क्या ज़रूरी है कि जब आपको डाइपोल का फील्ड फाइंड करने दिया स्पेस के किसी अदर पॉइंट पर, तो पहले पोटेंशियल निकालें और पोटेंशियल के रिलेशन से फिर फील्ड फाइंड करें। मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में कूलम्स लॉ मेथड ही यूज कर दिया। कूलम्स लॉ मेथड मीन्स दोनों चार्जेस का अपना अपना फील्ड फाइंड करके वेक्टर एडिशन करना, तो उससे भी आएगा, उससे भी आना चाहिए यही रिजल्ट। तो हम लोग अभी इस डाइपोल का फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस यूजिंग कूलम्स लॉ, ये तो पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव किया। कूलम्स लॉ अप्लाई करके कैसे फील्ड आएगा, देखो थोड़ा टफ है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है ना फील्ड। कूलम्स लॉ तो वेक्टर रूल पर चलता है, दोनों चार्जेस का अपना अपना फील्ड फाइंड करेंगे, फिर वेक्टर एडिशन करेंगे, तो थोड़ा तो ये टफ है। इसको देखते हैं हम लोग।